नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ता परिंदा में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, जो ये कहानी दिल से और मन से सुनते हैं उनके घर में कभी कोई कलह नहीं हो सकता है। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में बरकत नहीं हो सकती। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि भी होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। यह कहानी हमें जीवन में ये प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी बड़े हंसी खुशी से रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें चलना चाहिए अपने समाज के पास जहाँ बहुत सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहीं चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ हम दो लोग सुकून से रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। मोरनी के जिद करने पर दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु और पक्षियों की भाषा को बहुत ही आसानी से समझता था। एक दिन की बात है, राजा रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ही तगड़ी भूख लगी है और आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी कई प्रकार के भोजन बना करके राजा के सामने लेकर के आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के सामने थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां भी होती हैं। उसमें से एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे लेकर के जाने लगती है। राजा इस चीज को देख रहा था। उस चींटी के पास में बड़ा चींटा आता है। फिर वो चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर के आओ। राजा देख करके यह समझ जाता है, क्योंकि वह राजा पशु पक्षियों की आवाज़ को बखूबी जानता और समझता है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, राजा को मालूम पड़ जाएगा तो राजा मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा, ना ही राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी जाने की कोशिश करती है लेकिन आधे रास्ते से फिर वापस लौट जाती है और जाकर चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को मालूम पड़ जाए, फिर राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। फिर चींटा को इस बात की जानकारी हो जाती है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। फिर चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है और सुन रहा है। चींटी चींटे से कहती है, अगर राजा हमारी बात को समझता है तो यदि राजा अंधे व्यक्ति से यह हमारी बात कहेगा तो राजा तुरंत ही पत्थर का बन जाएगा। राजा ये बात को, चींटी और चींटे की इस बात को समझ लेता है और राजा यह बात सुन करके हंसने लगता है। जैसे ही राजा हंसने लगता है उसके बाद में राजा की रानी रसोई के बाहर कदम रखती है। फिर उसे हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर मन में सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा हंस रहे हैं। फिर रानी राजा से कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतनी तेज़ से हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही हंसी आ गई। प्रिय दर्शकों, नहीं, रानी राजा से कहती है कि नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा ने सुन लिया था चींटी की बात कि अगर वह किसी को ये बात बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा बहुत ही धर्म संकट में पड़ जाता है। यदि राजा रानी को बताता है तो वह पत्थर का बन जाएगा और यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास राजा से उठ जाएगा।
रानी जिद करने लगती है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना कि बाल हट और त्रिया हट बहुत ही तगड़ी होती है। दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। फिर राजा कहता है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे नहीं कोई बात नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, तो ज़रूर कोई बहुत ही बड़ी बात होगी, तो ज़रूर आप मुझे बताइए। फिर राजा कहता है, ठीक है, आप इतना जिद कर रही हो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम दोनों को एक जंगल में चलना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, राजा और रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वह एक घने जंगल में पहुँचते हैं, फिर राजा यह बात शुरू करने लगता है, मतलब रानी को यह बात बताने लगता है। जैसे ही वह थोड़ी थोड़ी बात रानी को बताने लगा, वैसे ही वह पत्थर का धीरे धीरे होने लगा। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वह आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी से कहता है, रानी मैं आधा पत्थर का हो चुका हूँ, आप बहुत पछताएंगी। रानी कहती है, महाराज थोड़ी सी बात बची है, आप उसको भी कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात रानी से कहता है और वह पत्थर का हो जाता है। जैसे ही राजा पत्थर का हो जाता है, फिर रानी रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कहाँ हिलने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी त्रिया हट और बाल हट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग त्रिया हट के चक्कर में पड़ते हैं उनका पतन निश्चित ही हो जाता है, इसलिए कभी त्रिया हट के चक्कर में ना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।